नमस्कार। अगर आपका सपना भारतीय वायुसेना में शामिल होने का है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 2026 की भर्ती आ चुकी है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, खास तौर पर ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल और अग्निवीर वायु पदों के लिए। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी तारीखें सबसे ज़रूरी हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है वो समझेंगे। सैलरी और दूसरे क्या फ़ायदे मिलेंगे इस पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में अप्लाई करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी ज़रूरी तारीखें। देखिए, सबसे पहले तो इन तारीखों को कहीं पर नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 12 जनवरी 2026 को शुरू हो जाएंगे और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ 2 फरवरी 2026 तक ही चलेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं है। और जो एग्जाम्स हैं वो फरवरी या मार्च 2026 में होने की उम्मीद है, तो तैयारी का प्लान इसी हिसाब से बनाना होगा। ठीक है, तारीखें तो हो गईं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अगर ग्रुप वाई यानी नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना है, तो 12वीं में कुल मिलाकर 50% नंबर चाहिए। और हाँ, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में भी कम से कम 50% नंबर होने ही चाहिए। ये दोनों शर्तें ज़रूरी हैं। अब बात करें अग्निवीर वायु की, तो इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हों, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, बस 12वीं पास होनी चाहिए और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एज लिमिट पर। जो मिनिमम एज है वो है 17.5 साल और मैक्सिमम एज है 21 साल। मतलब आपकी उम्र इसी के बीच होनी चाहिए। इसमें एक और ज़रूरी बात है कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि कैंडिडेट का अनमैरिड यानी अविवाहित होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 250 रुपये रखी गई है। पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होगी और ये ध्यान रहे कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस नहीं होगी। तो ठीक है, हमने एलिजिबिलिटी समझ ली। अब देखते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, मतलब कौन कौन से पड़ाव पार करने के बाद आप एयरफोर्स का हिस्सा बन पाएंगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 5 स्टेज हैं और हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। पहला है ऑनलाइन रिटन एग्जाम। इसे पास करने के बाद होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी। फिर होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और इन सब को क्लियर करने के बाद आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। इसमें सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से सवाल आएंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जवाब देते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और बेनिफिट्स। देखते हैं कि सर्विस के दौरान आपको क्या मिलेगा। अगर हम अग्निवीर वायु की मंथली सैलरी की बात करें तो पहले साल में ये होगी 30,000 रुपये, दूसरे साल बढ़कर हो जाएगी 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500 रुपये और चौथे साल में आपको मिलेंगे 40,000 रुपये हर महीने। और ये तो बस सैलरी की बात हुई। एक और बहुत बड़ी चीज़ है सेवा निधि पैकेज। 4 साल की सर्विस पूरी होने पर आपको एक साथ लगभग 10.04 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपके आगे के करियर या पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और मौका है। जो अग्निवीर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से 25% तक को परमानेंट सर्विस में जाने का चांस मिलेगा। और अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 7वें पे कमीशन के हिसाब से होगी, जो करीब 26,900 रुपये से शुरू होती है और आगे बढ़ती रहती है। तो ये हो गई सारी जानकारी। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। चलिए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, फॉर्म भरने बैठने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा। क्या क्या चाहिए? क्लास 10 और 12 की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड या कोई और फोटो आईडी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी। इनके अलावा एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी पास में ज़रूर रखें। अब अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाना है।
वहां आपको 2026 भर्ती का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें। सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में फीस पे करके फॉर्म सबमिट कर दें। एक बार फिर याद दिला दूं, लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 है। आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। कई बार वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि अपना फॉर्म पहले ही भर लें। तो सारी जानकारी अब आपके पास है। अब बस एक ही सवाल है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन होकर तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस सुनहरे मौके को जाने मत दीजिए। अपनी तैयारी में जुट जाइए और समय पर अप्लाई ज़रूर कीजिए।